उम्मीदवार तो यहाँ बहुत सारे हैं, वो जिसे चाहे उन्हें खड़ा कर सकते हैं। तो फिर उम्मीदवार क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उनका कारण वही जाने कि क्यों नहीं उम्मीदवार दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो उम्मीदवार देंगे, जल्द देंगे, क्योंकि जयराम बोला कि 4 दिन का भी समय रहेगा तो भी हम लोग प्रचार कर लेंगे। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उम्मीदवार देगा तो उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार कर लेंगे। रजनी देवी राजनीति पे उतर चुकी है यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। भारत के सारे लोग राजनीतिक प्राणी है, इसी वजह से मैं भी एक राजनीतिक प्राणी हूँ और इस पे आना हमारी मजबूरी थी। आपने कभी आंदोलन किया है विस्थापितों के लिए? बिल्कुल, मेरे ससुर जी किए तो उनके पीछे तो हम थे ही, लेकिन जब भी केसेस यहाँ आएगी, यदि जनता यहाँ उनको यहाँ चुन के लाएंगे गिरिडीह लोकसभा में, तो जरूर इन कंपनियों से, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो अत्याचार कर रही है हम लोगों के ऊपर, इनका जवाब इन्हें दिया जाएगा। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव हैं, इनसे आज जानने का प्रयास करते हैं। आप बड़े कागजात लेके हैं और हमेशा 3 सालों से ये लोग आंदोलन किए राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन धनबाद लोकसभा क्षेत्र और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के ये मैं बॉर्डर में हूँ। इनका गृह क्षेत्र धनबाद लोकसभा नहीं बल्कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन धनबाद जिला है। आज जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम तो धनबाद लोकसभा में उम्मीदवार नहीं देना और यहीं पर ज्यादा आंदोलन का गढ़ कहा जाना, कहां तक सत्य है कि जयराम महतो मजबूत हो पाए हैं? जोहार। जोहार। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं को मैं जोहार करती हूँ। कई लोग आपको जान नहीं पाए हैं, आपको पद तो मिल गया लेकिन पूरे झारखंड को लोग नहीं जानते। अपना परिचय पहले देते हैं। मैं महिला संगठन जेबी केसेस के महिला संगठन की महासचिव हूँ, रजनी कुमारी। क्या काम कर रही है जेबी केसेस में आप? मैं महासचिव के पद पे हूँ और अपने क्षेत्र की वार्ड 8 की मैं प्रभारी भी हूँ और गिरिडीह कोर कमेटी की सदस्य भी हूँ। जेबी केसेस जेल के हम जयराम महतो की पार्टी में आप इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अपना किस तरह का भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? मैं अपनी भागीदारी पूरी तरह से दूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छा भविष्य चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। इतने जो हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, बहुत सारे एग्जाम हमने भी दिए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, उस दर से हम भी जूझ रहे हैं। वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उस दर से जूझे। जो भी मेरे बच्चों का हिस्सा है वो मेरे बच्चों को मिले, इसीलिए मैं जेबी केसेस का दामन थामी हूँ। तो ये देख रहे हैं जयराम महतो अभी भी धनबाद लोकसभा का घोषणा नहीं कर रहे हैं और धनबाद लोकसभा में बोकारो और धनबाद आता है, जहां से भाषा आंदोलन, खतियाल आंदोलन का आगाज हुआ। बड़े बड़े दिग्गज आंदोलनकारी गरीब घर से उठ के आए और झारखंड के लिए लड़े। तो उम्मीदवार नहीं देना आखिर क्यों? क्या यहाँ उम्मीदवार नहीं है? क्या आप नहीं लड़ सकते हैं या फिर कोई और नहीं लड़ सकता है? मुझे अपने छोटे भाई जयराम पे पूरा विश्वास है कि वो जो भी सोचेगा झारखंड के हित के बारे में सोचेगा। वो जरूर कुछ सोच के रखे होंगे कि क्या करना है, नहीं करना है, इसीलिए मैं उन पे पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ। और उम्मीदवार तो यहाँ बहुत सारे हैं, वो जिसे चाहे उन्हें खड़ा कर सकते हैं। तो फिर उम्मीदवार क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उनका कारण वही जाने कि क्यों नहीं उम्मीदवार दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो उम्मीदवार देंगे, जल्द देंगे। कैसे तैयारी हो पाएगी? फिर चुनाव की तैयारी कैसे? जयराम महतो गांव गांव पंचायत घूम रहे हैं, संजय मेहता गांव गांव पंचायत देवेंद्र नाथ में तो घूम रहे हैं। तो धनबाद लोकसभा की अगर रजनी देवी रहेंगी तो वो कैसे प्रचार करेंगे, या रिजवान रहेंगे तो कैसे प्रचार करेंगे, या करण रहेंगे तो कैसे प्रचार करेंगे? क्योंकि समय नहीं बचा है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जेबी केसेस को प्रचार की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे खड़े कर सकते हैं और जब चाहे प्रचार में हम लोग कितना भी 4 दिन का समय रहेगा, क्योंकि जयराम बोला कि 4 दिन का भी समय रहेगा तो भी हम लोग प्रचार कर लेंगे। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उम्मीदवार देगा तो उसके बाद हम लोग प्रचार प्रसार कर लेंगे। बाकी 2 साल से तो आप लोगों के माध्यम से तो प्रचार हो ही रहा है। तो एक मामला यहाँ पे देखा जाता है, हर संग आउटसोर्सिंग कंपनी आती है, हर बार देखते हैं बीसीसीएल के खिलाफ लोकल लोग रोजगार के लेकर आंदोलन करते रहते हैं, पुलिस के साथ झड़प भी होती है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। तो क्या जेबी केसेस आएगी तो इस मामलों पर कुछ काम करेगी? जेबी केसेस आएगी नहीं, जेबी केसेस आ चुकी है। यहाँ बहुत ही सारा अत्याचार हुआ है गांव ग्रामीणों के ऊपर। बहुत सारे गरीब हमारे पास बच्चे हैं यहाँ जिन्हें रोजगार नहीं है, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हाजिरी काम करते हैं, जबकि सामने 500 मीटर पे यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है। पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई गई। ये लड़ाई जो आज हम लड़ रहे हैं, हमारे ससुर जी भी लड़े इस चीज को, लेकिन जो नेताओं का जो प्रभाव है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, इस वजह से यहाँ पे रोजगार मिला नहीं। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, यदि जेबी केसेस यहाँ आएगी, यदि जनता यहाँ उनको यहाँ चुन के लाएंगे गिरिडीह लोकसभा में, तो जरूर इन कंपनियों से, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, आउटसोर्सिंग कंपनियां जो अत्याचार कर रही है हम लोगों के ऊपर, इनका जवाब इन्हें दिया जाएगा। बाकी उन जनता को अभी उनका समर्थन करना होगा, उन्हें लाना होगा।
क्योंकि बिना पद बिना शक्ति के इनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। बहुत यहाँ पे इन्हें राज करते करते आदत लग गई है, पैसे की जो आदत इन्हें आदत लग गई है। चाहते हैं यहाँ के लोग काम ना करें, ये बाहर से लाते हैं और यहाँ पे काम देते हैं। बाकी गांव वाले लोगों को बिल्कुल काम नहीं है। इस बार हम लोग लड़ने का काम करेंगे, और यदि मैं इस बार गांव के लोगों को यदि काम नहीं मिला है तो इस कंपनी को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कौन सा कंपनी आप लोग सब क्या कर रहा है? अभी तो फिलहाल यहाँ डेको कंपनी चल रही है, इसके पहले भी बहुत सारी कंपनी आई और गई। क्या कर रही है आप लोगों के साथ? अच्छा, जो उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। हमारी जमीन गई है, 500 मीटर पे कंपनी चल रही है। हम धूल खा रहे हैं, डस्ट खा रहे हैं, बारूद आ रहे हैं हमारे घर पे, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनका फिक्र नहीं है, इनको हेवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं, घर हमारा टूट रहे हैं। इनका फिक्र नहीं है कि इन लोगों के पास रोजगार नहीं है। इन लोगों की जमीन गई है तो इन लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप 75% रोजगार दिए कहाँ है? गांव वालों को, रैयतों को दिए कहाँ है? आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं देखना चाहती हूँ। अब जैविक अच्छा, इससे पहले देखिए जहाज टाल भागाबान भोरा तरफ देख रहे थे, घर धस रहे थे, करण महतो वहां पहुंचते हैं, जयराम महतो पहुंचते हैं, तो उसका रिजल्ट अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? तो क्या चुनाव जीतने के बाद ये नहीं कि फिर लेन देन होके सिमट जाएंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जयराम पे और उनके टीम पे, और मैं उस सेना की खुद एक ये हूँ, सिपाही हूँ। मुझे अपने आप पर भी विश्वास है कि मैं जरूर इस बार रोजगार दिला के रहूंगी। आपने कभी आंदोलन किया है विस्थापितों के लिए? बिल्कुल, मेरे ससुर जी किए तो उनके पीछे तो हम थे ही, लेकिन फ्रंट में कभी नहीं आए थे। ये आवेदन हम दिए हैं। तो आपने तो किया फिर? हाँ, इस बार तो हम किए ही है। ये तो अभी हाल फिलहाल का लेटर एक नया कंपनी है आया हुआ। क्या कहते हैं पदाधिकारियों के पास जाके, क्या आपने बात रखा? उनके पास बात रखा है यही कि देखिए, आप यहाँ पे ला रहे हैं कोई नया कंपनी, कोई नया साइट चालू कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को आप दीजिए रोजगार। तो वो बोले हैं कि इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी तक अभी उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। मतलब मुख्य रूप पर रजनी देवी राजनीति पे उतर चुकी है यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। भारत के सारे लोग राजनीतिक प्राणी है, इसी वजह से मैं भी एक राजनीतिक प्राणी हूँ, और इस पे आना हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी रह गई? इतनी अत्याचार, इतनी नेशनल पार्टियां आके यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, यहाँ के लोगों को दबा रही है। बस इसीलिए हम चाहते हैं कि झारखंड का पुनः उत्थान हो, पुनर्निर्माण हो। ये थी जेवीकेएसएस के केंद्रीय महिला मोर्चा की महासचिव रजनी देवी जी, और पूर्ण रूप से इन्होंने कहा कि हमने राजनीति पे उतर के यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने को लेकर। और ये आप देख रहे हैं इनके पास एक आवेदन है जो कि आप देख रहे हैं। इन्होंने विस्थापितों के खिलाफ, विस्थापितों के लिए बीसीसीएल के खिलाफ महा आंदोलन छिड़ा है। कई लोगों का आवेदन, ये लोग देख सकते हैं कितने लोगों का आवेदन है। इन लोगों का, यहाँ का लोकल लोगों का जमीन गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं कई पदाधिकारियों को आवेदन दे चुकी हैं, और अभी जेवीकेएसएस को मजबूत बनाने के लिए गांव-गांव, टोला-टोला, डोर टू डोर घूम रही हैं। और इस बार इनका कहना है कि धनबाद लोकसभा में जल्द कैंडिडेट की घोषणा होगी, और गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो निकल रहे हैं। बाकी इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इनको समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों के पास आए।